हाँ जी, तो क्या हाल चाल सभी के। दिस इज़ द डे 22 ऑफ 51 दिन का संकल्प हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, ठीक है। वैसे अभी ना सीज फायर को लेके नया निर्णय आया है कि दोनों देश मिलके भाई एग्री हो गए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कितना है क्या है देखते हैं। देर आर फ्यू प्रेडिक्शन, एक है 14, 25 एंड 30। सो लेट्स सी फॉर दैट। अपने ना जो भी चीज़ें हैं एक बार लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिन्होंने भी जो टास्क अकॉम्प्लिश किए हैं। तो आज के दिन हमने एआई में क्या सीखा, तो एक क्लिप लगा दूंगा मैं। आज वरुण माया जी खुद आए थे 100x इंजीनियर्स में। whatever tool that is. And you say, okay, this tool is great. Now I'm going to start using it at work. And you start using it at work and you get like a lot of performance benefits. Okay? सो आई गॉट द आइडिया कि भाई ठीक है, अगर ये बंदा फंड कर रहा है तो वो चाहेगा कि ये चीज़ ग्रो हो। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा उस वजह में बायस था कि भाई मैंने उसका ना एक बहुत हैवी मात्रा में प्रीमियम देके उनकी एक एआई क्लास ज्वाइन की। अब उतनी मात्रा में उनको और दूंगा ना, द सिमिलर अमाउंट अगर मैं उनको अब और देता हूँ तो क्या होगा, मैं उनके 6 महीने के कोर्स में एनरोल हो जाऊँगा। तुम देख रहे हो, 3 महीने की फ़ीस मैंने 2 दिन की क्लास की ली थी इस अनुपात में। तो आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, तो बेसिकली ना ये कॉपी है, मैं इसमें से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुरु मंत्र हैं जिनको आप ना बिल्कुल फॉलो करके चल सकते हो। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम अमन अग्रवाल भैया एंड कुछ अपनी भी हैं, मिक्स में है। तो सबसे पहली चीज़ है, सब लिखा हुआ है भाई, किसी भी चीज़ का गुरूर मत करना। कभी नदी को देखा है, वो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी आगे उसको रोक देगा, वो साइड से निकल जाता है। आपको ना उस नदी के बहाव जैसा होना है। ऐसा गुरूर मत लेके बैठ जाना अपनी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कि भाई मैंने कह दिया ना, कह दिया। एंड आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, वॉट विल बी माई लाइफ स्टोरी। आपकी जीवन की कहानी क्या होगी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ ना मेरे को ऐसा अंदर से लाती है, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। इट इज़ कि यार कल को मैं अगर बुढ़ा हो जाऊँगा एंड मैं ऐसे दादाजी वादाजी बन गया, अब मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ बच्चों को, भाई मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं बहुत सिंपल लाइफ जी, ठीक है। मैं एक नौकरी पे चढ़ गया, फिर वहाँ मैंने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बड़े हो गए, एंड दिस इज़ द थिंग। मेरे को ये स्टोरी तो नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, कि भाई सुनाने पे मज़ा आना चाहिए ना। भाई कौन सी स्टोरी ज़्यादा इन्जॉय करते हो, कौन सी मूवीज़ इन्जॉय करते हो, सिमिलर है क्या। जब ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट के बाद जब हीरो खड़ा होता है, फिर वो हीरो फाइट बैक देता है, उस फाइट को जीतता है। जब किसी को उम्मीद नहीं होती तब वो हीरो खड़ा होकर लड़ता है भाई। एंड कभी भी हेल्प लेने से शर्माना नहीं है भाई। जितनी हेल्प ले सकते हो ना भाई, बेशर्मो जैसे हेल्प लेनी है, जाके लेनी है। हेल्प का इन द सेंस ऐसा नहीं पैसे वैसे की हेल्प लेनी है। इट इज़ अगर कोई बंदा आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे सकता है, जाके हेल्प लो। एंड एक राधा कृष्ण पिल्लई जी हैं, ठीक है, उनकी बुक है चाणक्य नीति, उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे से डिकोड की है। उनकी एक लाइन थी, वी डोंट नो हाउ टू डू चिंतन बट वी नो हाउ टू डू चिंता। लोगों को चिंता और चिंतन के बीच में एक जो बारीक सी लाइन है उसके बारे में एक्चुअली में नहीं पता है। वो किसी चीज़ के बारे में चिंतन करने के बगैर ना उस चीज़ की चिंता करने लग जाते हैं। चिंतन इज़ तुम लॉजिकली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम तुम्हारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज़ कर रहे हो चीज़ों को समझने के लिए, कि अच्छा भाई लॉजिकली देखते हैं सारा सिनेरियो क्या है, अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ ये है, ये पर्टिकुलर चीज़ ये है। बट वहीं पे चिंता करनी है ना तुमको, अबे यार मेरे को ये चीज़ है, ठीक है। अब तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो यहाँ इस साइड में होता है, सेंटर, यहाँ से सेंटर जाओगे ना उस जगह पे। एंड कभी भी आपको जीवन में कभी भी ऐसा मौका मिले ना चीज़ों को करने का, लीडरशिप ले लो। मान लो आपके क्लास में, मान लो आपके ग्रुप में, मान लो कहीं भी आपके घर प्रोग्राम, शादी का फंक्शन है, घर वाले कहेंगे यार ये काम कौन मैनेज करेगा, तू कर देगा क्या, तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देना भाई। क्यों करना है, बिकॉज वो चीज़ें आपको इतना सिखाएगी ना जो शायद कल को एक एमबीए का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं सिखाएगा। मौका मिले बस हाथ खड़ा कर देना भाई कि ये चीज़ कौन करेगा, ये चीज़ मैं करूँगा, ये चीज़ कौन मैनेज करेगा, ये चीज़ मैं करूँगा। आज के दिन आपके उस पढ़ाई के काम होंगे बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल। ये जब तक आप उतरोगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आने वाली। एंड अगर मैं आपको पूछूं ऐसा कौन सा पैमाना है या फिर ऐसा कौन सा मेजरमेंट स्केल है नापने का जिस पे आप नाप सकते हो कि यार ये चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ता है या किसी भी कंट्री में, देश में बढ़ता है या घटता है, वॉट इट वुड बी। अपने अपने हिसाब से सोचो ऐसी कौन सी चीज़ होगी। सो इट इज़ द इनएफिशिएंसी किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में। सपोज करते हैं आज के दिन मैं क्या माइक लेके बैठा हूँ, मेरा फ़ोन लेके बैठा हूँ, शायद आज से 5 साल पहले ये माइक बहुत महंगा था। ये माइक ना शायद था ही नहीं, मेरे पास इतना सा माइक होता, उस पर क्वालिटी नहीं होती, तो मेरे को एक स्टूडियो वाला बुलवाना पड़ता कि भाई मेरे लिए तो कैमरा लिया, मेरे लिए माइक सेटअप कर दे, मैं आके वीडियो बना दूंगा। पर अब ये चीज़ ना इनएफिशिएंटली हट गई है, ठीक है, इनएफिशिएंसी हट गई है। तो इस वाली चीज़ की जो वर्कलोड था वो कम हो गया। कल को अगर मान लो आज के दिन अगर आपको कुछ भी ऐसा इनएफिशिएंसी कि यार आप खुद से कुछ चीज़ सीख नहीं सकते हो,
एक इनएफिशिएंसी, एक गैप है मार्केट में, तो समबडी विल कम एंड उसको फिल कर देगा। अगर मान लो आपको इनएफिशिएंट हो मोटिवेशन को लेके, तो समबडी विल कम, ठीक है, मैं भी क्यों ना हूँ, शायद मैं आ जाऊँगा मोटिवेशन देने, मैं आ जाऊँगा ज्ञान पीने। क्यों? क्योंकि वहाँ एक इनएफिशिएंसी, एक गैप है सबके अंदर, ठीक है। आस्क योरसेल्फ वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस, बट इमोशंस की बात आए ना भाई रिश्तों में, वहाँ थोड़ा छोड़ देना, बट यू हैव टू यूज़ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एंड एक ह्यूमन बिहेवियर का बहुत सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत पुराना लिखा हुआ है, मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा पागलों के जैसे पढ़ता था, अब तो फिर भी मैं थोड़ा कम करता हूँ। लाइक अननोन थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग, कि भाई इसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, दैट इज़ फैसिनेटिंग। अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर तक आँख बंद करके चलूँ, सोचो क्या होगा। इट इज़ फैसिनेटिंग बट डेंजरस भी है, ठीक है। तुम्हारी अगली रील कौन सी आएगी, दैट इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग, ठीक है। तुम्हारा रेड फ्लैग से लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज़ फैसिनेटिंग। नहीं पता अगले में क्या होने वाला है, तुमको नहीं पता अगले में वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो एनीथिंग विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल इज़ फैसिनेटिंग, तुम उसमें हुक हो जाओगे। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगले 51 दिन है, व्यूज़ घटेंगे भाई, ठीक है, घटेंगे, मेरे को नहीं पता बढ़ेंगे, पर घटने की संभावना पूरी है। सो मिलते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सपोर्ट यार, ठीक है, 5-6 लोग हैं ना अपने साथ, तो भाई इधर मोटिवेशन रहता है।